कहते जब सत्पुरुष के अंदर इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, उन्होंने शब्द किया। प्रथम शब्द किया, 88,000 दीपों की रचना हुई। दूसरा शब्द किया, 16 सुतों को उत्पन्न किया। तो दूसरे शब्द में उन्होंने कुर्म को जन्म दिया। तीसरी बार शब्द किया तो उन्होंने ज्ञान को जन्म दिया। वही ज्ञान यानी ज्ञानी जी, योग जीत संतायन, सुरत योग संतायन, जो समय समय पर अलग अलग नामों से संसार सागर में आते हैं। सत्पुरुष की आज्ञा से ज्ञानी जी सतयुग में सत्सुकृत के नाम से, कलयुग में सदगुरु कबीर साहब के नाम से, द्वापर में करुणामय साहब के नाम से, और त्रेता में मुनिंद्र साहब के नाम से। वही ज्ञान, फिर विवेक, और उन्हीं 16 सुतों में एक निरंजन भी है, साहब का ही अंश है निरंजन। कहानी बड़ी विस्तृत है, विस्तार पूर्वक है कि निरंजन सदगुरु का ही अंश है, सदगुरु का ही उत्पन्न किया हुआ सुत है। लेकिन ऐसा क्यों हो गया? एकदम सत्पुरुष के विरुद्ध, सत्पुरुष के खिलाफ, सत्पुरुष के मार्ग से भटकाने वाला जीव को। लेकिन निरंजन ने खूब तपस्या की, खूब तपस्या की, 3 बार तपस्या की। एक बार तपस्या की, मानसरोवर द्वीप मिल गया। दूसरी बार तपस्या की, तीनों लोक मिल गया। तीसरी बार तपस्या की, सत्पुरुष ने भेजा था सहज को। सहज भी सत्पुरुष का ही अंश है, 16 सुतों में एक सुत है। सहज जाओ देखो ये निरंजन क्या करता है, क्यों फिर तपस्या की, क्या मांग है उसकी, जरा पूछो, बताओ। उन्होंने सहज के द्वारा निरंजन ने सत्पुरुष तक अपनी खबर पहुंचाया कि मैं ब्रह्म सृष्टि तो सत्पुरुष ने कर ली, अब मुझे माया सृष्टि करनी है। तो माया सृष्टि के लिए मुझे जीव और बीज दोनों चाहिए। सत्पुरुष ने अष्टांगी को उत्पन्न किया, अष्टांगी को भी भेजा जीव और बीज लेकर के। इस प्रकार निरंजन ने माया सृष्टि को उत्पन्न किया। और माया सृष्टि के बाद उसे निरंजन और अष्टांगी के 3 पुत्र हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने फिर जीव सृष्टि को उत्पन्न किया, निर्माण किया। ब्रह्म सृष्टि, माया सृष्टि और जीव सृष्टि। उसी समय सत्पुरुष ने जीव को भेजा था इस मृत्यु लोक में, तब से जीव वापस नहीं गया। निरंजन के जाल में, निरंजन के भटकावे में, बहकावे में, निरंजन के द्वारा निर्मित आकर्षण में जीव निरंतर लोभायमान है, लुब्धमान है। और वह निरंजन जीव को अपने लोक, अपने मुकाम यानी सतलोक, जहां से आए अमर वह देशवा, जहां से हम आए वो अमर देश, अमर मुकाम, सतलोक, अमर लोक। जहां से जीव आया है वहां से अब तक वापस नहीं गया। ये निरंजन उसे फंसाया जा रहा है, आकर्षण दे देकर। पंच विषयों का आकर्षण, नाना प्रकार के भोगों का आकर्षण, हर प्रकार से तुम्हें रोकता है। और यदि कोई सत्पुरुष के मार्ग में चलने वाला साधक उसे नाना प्रकार के कष्ट देता है। मैंने कल बताया था, उस निरंजन का ही व्यष्टि रूप प्रतिनिधि मन है, समष्टि रूप स्वयं निरंजन है। व्यष्टि रूप मन है, मन के द्वारा जीव को भटकाता है, बहकाता है, उलझाता है, फंसाता है। जरा सा देखोगे कि ये मन लगा सत्यपुरुष के सुमरन ध्यान में, तत्काल मन तुम्हें आकर्षण में दिखाता। देखो ये कहां जाते, उधर, इधर देखो, ये कितना सुंदर है, ये नाच, ये फेंकन, ये गान, ये नृत्य, देखो ही देखो। अब तुम फिर से उलझ जाते हो। ये परिवार, ये धन संपत्ति, ये मकान, ये दुकान, फिर से तुम उलझ जाते हो। ये मन का काम ही यही है।
जो तुम्हें सत्पुरुष के मार्ग से भटकाए, क्योंकि निरंजन का प्रतिनिधि है, निरंजन का काम करने वाला प्रतिनिधि, अपने स्वामी, अपने मालिक का आज्ञाकारी चेला, शिष्य व्यक्ति। इसलिए मन तुम्हें भटकाता रहता है। प्यारे हंसलो, तो सत्पुरुष की भक्ति करनी है, तो सत्पुरुष का ही जो रूप है वो गुरु का रूप है। यानी सत्पुरुष ही स्वयं यदि आकार लेना चाहें तो गुरु के रूप में इस जगत में आते हैं। आदि नाम अक्षर अखिल पति कारणम सो प्रगटे गुरु रूप, सो प्रगटे गुरु रूप। गुरु के रूप में संसार में आते हैं, सो प्रगटे गुरु रूप सो हंस उवारणम। इसलिए समस्त देवी देवताओं सबसे बड़ा कोई जगत में है तो गुरु है। उपनिषद का वाक्य है, तत्विज्ञानार्थम गुरुम स, तत्विज्ञानार्थम स। उपनिषद का आदेश है कि उस परम तत्व के विशिष्ट ज्ञान के लिए, वह परम तत्व क्या है? वही आदि पुरुष, वही सत्य पुरुष, वही आदि ब्रह्म। उस परम तत्व के विशिष्ट ज्ञान के लिए शिष्य को जाना चाहिए। अभिगच्छे तत्विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छे, गुरु के पास जाना चाहिए। समित पाणी, भक्ति की समिधा लेकर गुरु के पास जाओ। हाथ में समिधा लेके भक्ति की समिधा,